अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पहली वीडियो है फार्माकोलॉजी के, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह आती हैं। और बेसिकली हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और जो तीसरा लेक्चर होगा वो अब्जॉर्प्शन के ऊपर होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहला यूनिट जो है वो जनरल फार्माकोलॉजी, ये काफ़ी स्कैटर्ड है। कुछ चीज़ें लिपिनकोट में लिखी हैं और कुछ कैटसन में लिखी हैं, लेकिन मेजर लिपिनकोट में ही लिखा है। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपको मैं थोड़ा बहुत नोट से करवाऊँगी, और कुछ लिपिनकोट से। जो लिपिनकोट के पहले 2 चैप्टर हैं उनसे आपका जो है वो जनरल फार्माकोलॉजी कवर हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। तो यहाँ से देखें, ये कुछ नोट्स हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब फार्माकॉन मीन्स अ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो जैसे हम फार्मेसी में जाते हैं दवाइयाँ वगैरह लेने, तो इसी तरह जो फार्माकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ ड्रग्स है, उनका फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी टिश्यूज़। यानी हम जो ड्रग लेते हैं उसका फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आपने ये फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद थेराप्यूटिक्स क्या होती है, जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, वो थेराप्यूटिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो टॉक्सिकोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो ये ड्रग जो है इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस विच इज़ इधर नेचुरल और सिंथेटिक, जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है या चेंज करता है, वो ड्रग है। उसके बाद इसमें और डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है ड्रग की डेफिनेशन। ये देखें, ड्रग इज़ अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस जो कि इफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल बॉडी प्रोसेसेस को। ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ को, ठीक है। उसके बाद पॉइज़न की डेफिनेशन है। पॉइज़न जो है वो एनी केमिकल एजेंट जो कि हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो पॉइज़न है, ठीक है, जिसको हम जहर कहते हैं। और जो टॉक्सिन है, अगर पॉइज़न बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो, जैसे कोई प्लांट्स वगैरह के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम टॉक्सिन कहेंगे। जो पॉइज़न बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द टॉक्सिन। उसके बाद डेफिनेशन आ जाती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की और फार्माडायनामिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी अगर हम एक दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या करती है। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, वो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो बॉडी कंपार्टमेंट्स हैं उसमें। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, उसका कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, कुछ पार्ट जो है वो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ होगा, और फिर उसका एक्सक्रीशन होगा बॉडी से। तो जो ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स है। ये जस्ट इसकी डेफिनेशन है। ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो इसके 4 फेजेस हैं, इनको हमने अलग से डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है फार्माकोडायनामिक्स। वो क्या होता है कि D फॉर द डायनामिक एंड D फॉर ड्रग, व्हाट द ड्रग्स डू टू द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो ड्रग हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। यानी इसमें हम उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ है मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग परमिएशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही ईजी हैं और ये लिपिनकोट में भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि जो ड्रग्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। पैसिव डिफ्यूजन में बताया हुआ है कि वो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है फ्रॉम हाई टू लो, और ये सैचुरेबल नहीं होती और इसमें कैरियर नहीं यूज़ होता, क्योंकि
सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जहाँ पे हाई है वहाँ से मूव कर जाना है लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये पैसिव डिफ्यूजन है। नेक्स्ट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसमें बताया हुआ है कि ये मॉडरेट साइज़ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनके लिए, और इसमें एक ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है, और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ये सैचुरेबल है क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन है और इसके अंदर एनर्जी नहीं रिक्वायर होती। ये वाली अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो लिपिड्स सॉल्युबल हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगी, और ये जो एक्वस चीज़ें हैं उनके लिए एक्वस चैनल्स मौजूद होंगे। जो लिपिड सॉल्युबल है वो तो मेम्ब्रेन से एज सच डिफ्यूज़ हो जाएंगे। फिर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाई हुई है जिसमें एक कैरियर प्रोटीन है जो बाहर से उसको पकड़ती है और अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना और एनर्जी यूज़ होती है। जैसे हमने एटीपी सिंथेस पंप पढ़ा हुआ है, तो ये सारी बहुत ही इजी बातें हैं। और उसके बाद वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस है जिसमें इनसाइड जाता है, और एक्सोसाइटोसिस जिसमें बाहर जाता है। तो ये लिपमनकॉट में भी सारे जो हैं वो लिखी हुई हैं ट्रांसपोर्ट, वहाँ से बेशक आप रीड कर लें, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो है आयोनाइजेशन का, और वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा जाता है और यहाँ पे भी पढ़ा जाता है। मैं इसको आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक चीज़ ने मूव करना है सेल के अंदर, ठीक है, तो उसको नॉन पोलर फॉर्म में होना पड़ेगा, क्योंकि नॉन पोलर फॉर्म और इसका दूसरा नाम है अनचार्ज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक ही के नाम है, यानी नॉन पोलर, अनचार्ज्ड और आयोनाइज्ड, और ये क्रॉस कर सकती हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है, ये सेल के अंदर जा रहा है, जबकि जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता। अब नेक्स्ट बात आती है एसिड्स और बेसिस की। देखें जो एसिड्स हैं वो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर ये सब होते हैं, यानी नॉन पोलर होते हैं, अनचार्ज होते हैं और अनआयोनाइज होते हैं इन दिस फॉर्म, इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो एसिड्स की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो नॉन पोलर होती है। जब ये पोलराइज होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये नेगेटिव की फॉर्म में हो जाता है, तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। जबकि जो इस फॉर्म में ये नॉन पोलर है, अनचार्ज है और अनआयोनाइज है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास है बेस। तो जो बेस है वो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में नॉन पोलर है, अनप्रोटोनेटेड, यानी कि अगर जो बेस इस फॉर्म में होगी अनप्रोटोनेटेड तो वो नॉन पोलर है, अनचार्ज है और अनआयोनाइज है और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी। जबकि अगर ये इस तरह से हो जाए प्रोटोनेटेड तो ये जो है वो पोलर बन जाती है। तो ये एसिड्स और बेस का ऑपोजिट है, यानी जो एसिड्स हैं वो HA की फॉर्म में नॉन पोलर हैं और जो बेस है वो अनप्रोटोनेटेड में पोलर हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर होगी तभी ये एब्जॉर्ब होगी। अब ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो नेक्स्ट एक लास्ट बात है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ट्रैपिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर एक चीज़ मतलब नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर pH का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर एसिड्स हैं उनको अल्कलाइन मीडियम के अंदर डाला जाए, यानी कि एसिडिक ड्रग है कोई और उसको ऐसे मीडियम में डाला जाए जो कि अल्कलाइन है, तो एसिड जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, यानी कि HA से कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो एसिड जो है वो अल्कलाइन मीडियम में, इसका मतलब है कि अब्सॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक बेस है वो आयोनाइज होगी एसिडिक मीडियम के अंदर, उसकी जो नॉन पोलर फॉर्म थी वो ये थी ना, तो एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगी और इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी और ये क्रॉस नहीं कर पाएगी सेल मेम्ब्रेन को। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड्स हैं वो बेस्ट कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर,
क्योंकि वो वहाँ पे नॉन पोलर रहते हैं और नॉन पोलर रहेंगे तो अब्जॉर्ब होंगे। और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं या फिर अब्जॉर्ब होते हैं बेसिक मीडियम के अंदर। इसीलिए जब हमारे बॉडी में एसिडिटी होती है तो हम कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो कि पीएच जिसकी ज़्यादा हो, यानी बेस देते हैं, ताकि जो एसिड है वो डिसोसिएट हो जाए और वो अब्जॉर्ब ना हो पाए, यानी कि नॉन पोलर ना रहे, अनचार्ज ना रहे और अनआयोनाइज ना रहे। और जो बेसिक अगर हम कोई चीज़ ऐसी खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की पीएच ज़्यादा हो जाती है तो हम कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो कि एसिडिक होती है, ताकि बेस जो है वो आयोनाइज हो जाए और अब्जॉर्ब ना हो सके। तो इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये देखें, अनआयोनाइज, अनचार्ज, नॉन पोलर, लिपिड सॉल्युबल, ये सारे एक ही चीज़ें हैं। और जो आयोनाइज्ड हैं या चार्ज्ड हैं या पोलर हैं वो एक चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम एसिड्स की बात करें तो HA वाली फॉर्म जो है वो अनआयोनाइज्ड और प्रोटोनेटेड है, और ये वाली फॉर्म जो है वो पोलर है। जब pH कम होगी तो वो इस फॉर्म में रहेगा, जब pH ज़्यादा होने लगेगी यानी अल्कलाइन मीडियम में जाएगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो बेस है वो कैटाइन और प्रोटोनेटेड फॉर्म में नॉन पोलर है, और ये वाली फॉर्म जो है वो अनआयोनाइज्ड, अनचार्ज्ड और नॉन पोलर है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, जब pH pK के इक्वल होती है तो पोलर और नॉन पोलर एक जैसे होते हैं। और अगर एक मिनट, यहाँ पे देखें, अगर pH pK के इक्वल हो तो आयोनाइज अनआयोनाइज बराबर होते हैं, और अगर pH कम हो, pKa ज़्यादा हो तो प्रोटोनेटेड फॉर्म डोमिनेट करेगी, यानी कि HA और BA फॉर्म प्रोटोनेटेड डोमिनेट करेगी अगर pH कम है, और अगर pH ज़्यादा है तो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो डोमिनेट करेगी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो यहीं से हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो ये सारा मेनली हम लिपिन कोड से कवर करेंगे। थैंक यू।